बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात करूँगा विटामिन डी पर करूँगा, क्योंकि एक तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आम है यहाँ पर, और दूसरी ये कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो विटामिन डी की वजह से होती है, तो हमारे लोग उसको समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको विटामिन डी की कमी क्यों होती है, और जब कमी होती है तो फिर क्या क्या अलामात होते हैं और इसका इलाज क्या है, वो मैं मुख्तसर बयान करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है, और ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी ग़िज़ा होती है, ख़ासकर गोश्त या मछली उन चीज़ों में ये पाई जाती हैं और उनसे हमें मिलती हैं। इसके अलावा सूरज की जो शुआएँ हैं उससे भी विटामिन डी जो जल्द उसको ऑब्ज़र्व करता है। जब उसकी शुआएँ हमारे जिस्म पर पड़ती हैं तो हमारा जिस्म उसको ऑब्ज़र्व करता है और उसके बाद ये जिस्म के अंदर विटामिन डी की शक्ल इख्तियार करती है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए। जब ये और जो हम खुराक को ग़िज़ा में खाते हैं तो ये हमारी आंतों से होकर जिगर में चली जाती है, वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, फिर उसके बाद गुर्दों में जाकर ये अपने असली फॉर्म में आ जाती है। और जो विटामिन डी की जो इम्पोर्टेंस है कि ये कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और इसकी जो भी वजूहात है या वो सारे कैल्शियम की वजह से होती है। मतलब ये कैल्शियम को रेगुलेट करती है बॉडी में। अगर आपके जिस्म में खून की विटामिन डी की कमी है तो क्या होगा कि आपको जिस्म में एक दूसरा ग्लैंड होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, वो कैल्शियम आपके हड्डियों से निकालेगा और ब्लड में लेकर आएगा। इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, और अगर बच्चे में विटामिन डी कमी हो तो उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम रैकेट कहते हैं, रैकेट किस्म। लेकिन अगर बड़े हैं तो इसमें से उसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बोन पेन बहुत ज़्यादा होता है, और जोड़ों का दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बंदे को बहुत ज़्यादा थकन होती है, थकन महसूस होती है, और इसके अलावा जो कि बार बार वो बीमार होता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करती है विटामिन डी। जब ये नहीं होती है तो बंदा बार बार बीमार भी होता है, उसको मैदे के मसाइल भी होते हैं, और इसके बाल भी निकल जाते हैं। और जो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको लोग मिस कर जाते हैं, अगर विटामिन डी की कमी हो तो हम सिर्फ उसको बोन पेन, हड्डियों का दर्द और या जोड़ों को दर्द समझते हैं। इसमें से ये होता है कि इंसान के जहन का वो बाद औक़ात इसमें होते हैं कि बाद इंसान इसमें से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बाद इंसान होते हैं कि इसकी मूड स्विंग होती है, कभी बहुत खुश कभी बहुत खफा, तो ये उसकी वो हो सकती है। तो इस वजह से हम चूँकि नॉर्मली ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिसमें कोई और मतलब उसके लेवल्स क्लियर हो जाए हमारे पास, तो हम उसको सीरम विटामिन बी 12 करते हैं, या हम इसे मंथली बेस पर एज अ ट्रायल हम उसको विटामिन डी भी दे देते हैं। तो अब उसकी वो कमी की वजह क्या हो सकती हैं? तो एक तो ग़िज़ाई वजह हो सकती है, एक तो और इसके अलावा कोई बीमारी भी इस वजह से हो सकती है, कोई ग्लैंड की बीमारी, और इसके अलावा गुर्दों की या जिगर की बीमारी उससे भी हो सकती है। तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसकी कमी को पता करना है कि ये वजह क्या है, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। क्योंकि इस तरह आप दे दे तो आपको वजह मालूम ना हो तो मेन इशू है। जो आज जो मैंने जो ये बातें भी की हैं इस वजह से की हैं कि आपने इसकी बुनियादी वजह मालूम करनी है, वो आपको डॉक्टर ही मालूम करेगा कि आप में कमी क्यों है, गुर्दों की वजह से है, जिगर की वजह से है, ग़िज़ाई वजह है, या कोई और वजह है। तो इस वजह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं।